ईशान किशन अभी ना बहुत ही ज्यादा हॉट फेवरेट टॉपिक जो है आईपीएल ऑक्शन के लिए बना हुआ है। मतलब शुभमन गिल जो है वो भी ईशान किशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और पूरी की पूरी डिस्कशंस जो है यहाँ पे चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। देखो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था आरसीबी सीएसके कैसे यहाँ पे ईशान किशन को लेने के लिए डेस्परेट है, लेकिन गुजरात टाइटन जो है ना वो 69 करोड़ रुपीस रख के हो सकता है आरसीबी सीएसके का गेम खराब कर जाए ईशान किशन के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस साल देखो गुजरात टाइटन ने अपने 5 प्लेयर को रिटेन किया। आप सबको पता है वो 5 प्लेयर कौन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5 प्लेयर के तो भाई राशिद खान है। उसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे तो शुभमन गिल खुद था, तीसरा यहाँ पे देखो साई सुदर्शन है, चौथा यहाँ पे राहुल तेवतिया, पांचवा यहाँ पे जो शाहरुख खान। ठीक है, ये तो है। लेकिन आपको पता है कि शुभमन गिल ने जो है इस साल सेक्रीफाइसेस करा है ईशान किशन के लिए। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करा है शुभमन गिल ने। मतलब शुभमन गिल जो वैल्यू रखता है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, आईपीएल के अंदर मैं बता रहा हूँ जो वैल्यू रखता है, उस हिसाब से उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया अपना। बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस जो है ईशान किशन के लिए किया उसने। मतलब शुभमन गिल का ऐसा है कि यार उसको ईशान किशन कैसे भी करके चाहिए। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसी साल मतलब शुभमन गिल को चाहिए था, नहीं, शुभमन गिल को ईशान किशन जो है ना वो पिछले साल ही चाहिए था। 2023 में जब ये हुआ था ना मिनी ऑक्शन, जिसमें हार्दिक पांड्या ट्रेड हुए थे। अब देखो एक रिपोर्ट है जहां पे यहाँ पे शुभमन गिल माइट बी नेक्स्ट कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटन, ईशान किशन माइट बी ट्रेडेड टू गुजरात टाइटन इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या। मतलब ये 2023 में ही डिसाइड हो गया था कि गुजरात टाइटन जो है वो हार्दिक पांड्या को देके ईशान किशन को ट्रेड करेगी, लेकिन मुंबई इंडियन उसके लिए राजी जो है नहीं हुई थी। और ये पिछले साल डिसाइड हो गया था कि शुभमन गिल को ईशान किशन चाहिए था अपनी टीम में, क्योंकि एज अ ओपनर बैट्समैन उसको चाहिए था। 3 नंबर पे साई सुदर्शन जो है वो आपके बैटिंग करने के लिए फिर रह जाते, लेकिन ओपनर में शुभमन गिल ईशान किशन चाहिए था, क्योंकि दोनों ने जो है पहले अपने जब खेलते थे दोनों इंडिया के लिए तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा ओपनिंग करी एक साथ में। तो ओवरऑल शुभमन गिल ने 2024 में सेक्रीफाइसेस भी इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे इसको ईशान किशन चाहिए। सेक्रीफाइसेस की मैं बात बताऊं तो देखो, सेक्रीफाइस यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया गया शुभमन गिल की तरफ से। और ये सेक्रीफाइस ये है कि आपको पता है कि इस साल जब आरटीएम का टाइम हुआ था, आरटीएम नहीं सॉरी, जब रिटेंशन का टाइम हुआ था, उस टाइम पे ना बातें चल रही थी कि यार शुभमन गिल को कितने पैसे दिए जाएंगे, कितने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन शुभमन गिल को बहुत कम पैसे दिए गए। मतलब आप देखो राशिद खान को 18 करोड़ रुपया दिया गया, शुभमन गिल को सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़, जबकि शुभमन गिल इंडिया का प्लेयर और कैप्टन है। और पता है इसमें सेक्रीफाइसेस क्या हुई है? सेक्रीफाइसेस ये हुई है और डील ये हुई है कि यार जितना पैसा आपको ईशान किशन पे लगाने लगा दो। उधर आरसीबी सीएस के अलग भाई जो है पड़ी हुई है ईशान किशन ऋषभ पंत के पीछे। ठीक है, उन दोनों अलग फाइट कर रहे हैं। बीच में तीसरा गुजरात टाइटन जो है वो घुसी पड़ी है कि यार उसमें शुभमन गिल का जीत है, ईशान किशन चाहिए इसको। इसलिए इसने जो है सेक्रीफाइसेस ये करे कि जहां पे शुभमन गिल को 20-22 करोड़ रुपए मिल सकते थे, क्योंकि आप विराट कोहली का देखो तो 20+ सीआर उसको मिले, शुभमन गिल भी उतना डिजर्व करता था, लेकिन शुभमन गिल ने पहले ही फ्रेंचाइज को कह दिया कि ठीक है मैं जो हूं आपसे कम पैसे लूंगा, मैं आपसे कम पैसे लूंगा, आप जो है मेरी जगह पे, ठीक है, आप जो है मेरे इस पैसे की जगह पे ये पैसे आप खर्च करोगे कहाँ? ईशान किशन के ऊपर, क्योंकि ईशान किशन इसको चाहिए। और मैंने आपको बताया, दिखा भी दिया, पिछले साल ईशान किशन को लेके जो है बात चल रही थी, लेकिन फिर वो मिनी ऑक्शन में आप कह सकते हो जो चीजें गई, कभी यहाँ पे फिर ईशान किशन को लेके मुंबई इंडियन आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे गुजरात टाइटन 12 करोड़, फिर ये 15 करोड़, समझ रहे थे, इस तरीके से जो है गई थी पिछले ऑक्शन में। ओवरऑल यहाँ पे गुजरात टाइटन को ईशान किशन बहुत पहले से ही चाहिए, और इस वाले मेगा ऑक्शन में आपको हो सकता है ईशान किशन यहाँ पे गुजरात टाइटन की तरफ से बड़ी बोली लगती हुई दिखे। मतलब सीएसके आरसीबी के पास थोड़े थोड़े कम पैसे हैं, लेकिन गुजरात टाइटन के पास 69 सीआर है, अभी भी 69 सीआर, समझ रहे हो? तो सीएसके ये जो चाह रही ले ऋतुराज गायकवाड़ के मन पे सीएसके का जो है वो लेने का मन है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो चाहते हैं ईशान किशन उसकी टीम में आ जाए, या फिर ऋषभ पंत, अगर मान लो ऋषभ आ गया तो वो ईशान किशन को सेक्रीफाइस कर भी देंगे, या फिर ईशान आया तो ऋषभ को सेक्रीफाइस कर देंगे। लेकिन ऋषभ इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है सीएसके में क्योंकि माही भाई का जो है कॉल है कि ऋषभ को चाहिए, और ईशान कॉल है गायकवाड़ का। आरसीबी में एज अ ओपनर बैट्समैन चाहिए, एक विकेट कीपर के रूप में चाहिए, तो वहां पे अब एक और है केएल राहुल, उसको लेके मैं बनाऊंगा कि केएल राहुल कैसे आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरसीबी वाले केएल राहुल को भी ले सकते हैं ईशान की जगह पे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ओपनर ही चाहिए ना आरसीबी को, तो वो केएल राहुल भी ओपनिंग कर सकते हैं विराट कोहली के साथ मिलकर, उन्होंने बहुत पहले किया भी है, समझ रहे हो? तो ये चीज है। बाकी हो सकता है गुजरात टाइटन सबका गेम खराब कर दे शुभमन गिल की जीत पे, शुभमन गिल की सेक्रीफाइस पे। और ये चीजें पिछले साल शुभमन गिल ने सेक्रीफाइस किया था, बातें की थी, फिर इस साल उन्होंने जो है कम पैसे लिए। अब देखो ना 16 करोड़ सिर्फ और सिर्फ लिया है, ईशान पे जी भर के बोली जो है लगाना चाहते हैं। हालांकि ईशान किशन इंडियन क्रिकेट टीम उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको पता है ईशान किशन की कैपेबिलिटी क्या है।
वो भाई ट्रेविस हेड आप कह सकते हो इंडिया का है। वो एक बार वो रन मारना स्टार्ट कर गया ना, और अपने लय में अगर वो आ गया तो भाई वो बहुत बेस्ट प्लेयर जो है बन सकता है। खैर, इसको लेकर आपका जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट में बताओ। और आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटन गेम खराब करेगी सीएसके आरसीबी का? क्योंकि अभी आईपीएल के ऑक्शन में ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, 10 दिन के आसपास है। आप मेरे को बता दो कि करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि सीएसके आरसीबी भी जो है वो डेस्परेट है।